लोकसभा चुनाव के पहले अमेठी में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं। अमेठी विधानसभा के विश्वेश्वरगंज बाजार स्थित काली मंदिर मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी ने सभी कांग्रेस नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सांसद ने अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद राहुल गांधी ने अमेठी न आकर जनता का अपमान किया। अमेठी को वर्षों वर्ष इमोशन के आधार पर छला गया। केंद्रीय मंत्री ने याद दिलाया कि पिछले लोकसभा चुनाव में और 4 विधानसभाओं में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। वो लोग जो सत्ता में थे वर्षों वर्ष तक, केंद्र में भी प्रदेश में भी, उन्होंने जानबूझकर अमेठी में विकास को क्यों नहीं किया और विशेष चुनाव हारने के बाद वायनाड जाकर अमेठी की जनता को अपमानित करने का दुस्साहस क्यों किया। कोई अपने परिवार को अंधेरे में रखकर खुद उजाले में रहता है, तो अमेठी को वर्षों वर्ष इमोशन के आधार पर छला गया। लेकिन आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी 5 वर्षों में इतना काम विकास का कर सकती थी, तो फिर राहुल गांधी, जिनके पास माताजी केंद्र में सत्ता में थी, उनके मित्र अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में सत्ता में थे, सत्ता को कोई अभाव नहीं था उनके पास, लेकिन सेवा का ध्येय नहीं था, इसलिए अमेठी को वंचित रखा। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन फिर से सरकार बनाएगा। अब की बार जनता सामने से कह रही है कि 400 पार। स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि ये वो लोकसभा क्षेत्र है जो नामदार और कामदार के बीच काम का फर्क राष्ट्र के सामने पेश कर सकता है। वहीं भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव राजेश्वर सिंह ने कहा कि सांसद स्मृति ईरानी 2014 का चुनाव हारने के बाद भी अमेठी में लगातार बनी रही, लेकिन राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद अमेठी आए ही नहीं। भैया, जैसा आप जानते हैं कि दीदी जी 5 साल हारने के बाद भी 5 साल वो जनता के बीच में बनी रही, क्षेत्र के बीच में बनी रही। कोरोना काल में भी उन्होंने हजारों नहीं लाखों लोगों की मदद की। उनके कार्यकर्ता सब लोग लगे रहे यहाँ पे। राहुल जी जब से चुनाव हारे आज एक बार भी नहीं दिखाई दी। कोरोना काल में उनके न कार्यकर्ता दिखे न वो दिखे। तो मैं इसी से प्रभावित होकर के और भी विकास से प्रभावित होकर के, मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर, योगी जी की कार्यों से प्रभावित होकर के, दीदी जी की कार्यों से प्रभावित होकर हमने कांग्रेस छोड़ करके भाजपा ज्वाइन किया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसे कांग्रेस में बड़ी सेंध के रूप में देखा जा रहा है। अचानक एक साथ इतने कार्यकर्ताओं की कांग्रेस से जाने के बाद शीर्ष नेतृत्व भी टेंशन में आ गया है। लेकिन सवाल है कि एक तरफ कांग्रेस अमेठी में स्मृति को हराने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक साथ कई नेताओं का बीजेपी में जाना उनके इस दावे को गलत साबित कर रहा है।